Good evening, everyone. Am I properly audible to all? चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमने थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, दैट इज यूनिट थर्ड का बी पार्ट। ठीक है, वो क्या अपना चार्ज पार्टिकल का मोशन है। सारे चैप्टर में ऐसे ही चलेगा। तो उसका फर्स्ट आर्टिकल भी यही बनेगा जो अपना इसके चैप्टर का नेम होगा। तो अपना फर्स्ट आर्टिकल का जो नेम बनता है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो हेडिंग कर लो, फर्स्ट आर्टिकल की है मोशन ऑफ। तो आज का इंटरेस्टिंग होएगा, सुनते रहो बस और नोट करते रहो। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग कर लो। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा। तो अपने चैप्टर का यही नेम है जो है, और उसके बाद आर्टिकल का भी यही नेम है। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट आ जाता है, केस वन आ जाता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते होते हैं? कैपेसिटर की प्लेट्स के थ्रू। चार्ज है अपने पास कैपेसिटर की प्लेट्स में। ठीक है, तो कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है? दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, तो यही होता है। उसके बाद अपने पास क्या होता है? उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चार्ज प्लस चार्ज को फायर करते हैं एट पर्टिकुलर वेलोसिटी v, जिसका चार्ज कितना है Q। तो चार्ज कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा एंड उसका वर्टिकल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको y बोलेंगे। जो x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे? हम x बोलेंगे। और हमने ये प्रूव करना है कि ये पाथ क्या है? पैराबोला है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? तो स्टेटमेंट भी लिख लो। कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस Q enters electric field with velocity v as shown। ठीक है, बस इतना ही है थ्योरी। इसके बाद हमने दो एक्सिस को कंसीडर करना है, एक एक्स एक्सिस को, एक वाई एक्सिस को, जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे लेंगे, एक हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। सिंपल है। अभी एक्स एक्सिस में अपने पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो, बिकॉज फोर्स एक्स एक्सिस में कितनी है? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस में अपने पास फोर्स होगी, दैट वुड बी क्यू टाइम्स ई। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या बनेगी? दैट वुड बी क्यू ई बाय एम। तो ये बन गया अपने पास वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन। क्लियर? उसके बाद अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है? इनिशियल स्पीड हमने एक्स एक्सिस में दी हुई है। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू। और यू वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो, बिकॉज हमने जो वेलोसिटी दी है इनिशियली दैट इज इन द ओनली एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो एक्स की एस की जगह पे क्या बनेगा? एक्स एक्सिस में एक्स, यू
टी प्लस 0, तो अपने पास यहाँ से x इज इक्वल टू यू टी बन जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। s की जगह पे आएगा y, u की जगह पे 0 हाफ ए टी स्क्र। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्र। तो t की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, दैट वुड बी x बाय यू। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाय एम इंटू एक्स बाय यू। ये +1 के प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, ये वाली अपने पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या बनता है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पाथ क्या होगा, पैराबोला, हेंस पाथ इज पैराबोला। क्लियर, सिंपल, ऑलरेडी +1 में किया हुआ है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला लॉजिक। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट इज एक्स एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में फोर्स 0। अगर एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में अपने पास क्या है, फोर्स 0 है। अगर अपने पास एक्स एक्सिस में फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 होगी। वाई एक्सिस में स्पीड 0 है, बिकॉज बॉडी को हमने, चार्ज को हमने कहाँ पे थ्रो किया है, एक्स एक्सिस में थ्रो किया है। क्लियर सभी को, हेंस पाथ इज पैराबोला। तो उसके बाद क्या बनता है अपने पास, इसके पॉइंट्स बन जाते हैं नोट करने को। तो नोट करने के पॉइंट्स बनते हैं, पहले ये बता दो ये नोट कर लिए कि नहीं। चलो गुड, अगर क्लियर हो गया फिर नोट बना के लिखता हूं मैं, ठीक है। पॉइंट्स देख लो। फर्स्ट पॉइंट है, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड 180। अगर 0 एंड 180 होएगा तो क्या होएगा, पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होएगा। डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। अगर अपने पास वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा, ठीक है, देन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसे, अगर अपने पास, लेट्स से ऊपर वाली डायग्राम को ही ड्रॉ कर देता हूँ। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। तो चार्ज को अगर मैं उसको उसी डायरेक्शन में फेंकूंगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में लगेगी, ठीक है। अगर मैं उसको अपवर्ड फेंकूंगा, ध्यान से देखो, अगर चार्ज को मैं अपवर्ड फेंकूंगा तो क्या करेगा, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, जो पाथ बनेगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर अपने पास एंगल कितना 0 या 180 होएगा तो अपने पास पाथ क्या बन जाएगा, दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज, अगर अपने पास इफ थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, तो मोशन कैसे होएगा, हमेशा सर्कल में रोटेट होएगा, ठीक है। तो क्या होएगा, द पाथ विल बी ऑलवेज, द पाथ विल बी ऑलवेज
सर्कुलर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स पाथ वाइल मूविंग और रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। लॉजिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऐसे जा रही है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होएगा, तो वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा, दैट वुड बी 90 डिग्री, जिसकी वजह से अपना उसका चार्ज का पाथ क्या होता है, दैट इज सर्कुलर पाथ। तो अपने पास केस 1 हो गया। दूसरा बनेगा केस 2। केस 2 में क्या था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग कर लेते हैं, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके भी मल्टीपल केसेस बनेंगे अपने पास। ऊपर वाला नोट करो, बताओ मेरे को अगर हुआ, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इसका केस 1 आता है, तो 1 में क्या आता है, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसके अलग अलग केस लेने पड़ेंगे हमें, देखते रहो। तो इसका कैसे होएगा, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड को जा रहा है और वेलोसिटी भी राइट साइड को है, तो दोनों में एंगल कितने हैं, 0 डिग्री। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड को जा रहा है, वेलोसिटी ऑपोजिट है, दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अभी लॉजिकली समझो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। चाहे यहाँ पे आप 0 पुट करो, क्यू वी बी साइन 0, तो कितना बन जाएगा, इट इज 0, तो फोर्स कितनी बन जाएगी चार्ज पे, 0, ठीक है। इस केस में क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180। तो साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, तो अगेन फोर्स 0 होगी। जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 होगी तो उसका पाथ क्या होगा, दैट विल बी अनइंटरप्टेड, मतलब पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होगी, 0 होगी। तो इसका क्या बनेगा, द चार्ज विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। पॉइंट क्लियर। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चाहे 0 चाहे 180 हो, दोनों में जो अपने पास फोर्स होगी दैट वुड बी 0। जीरो की हुई फोर्स, बिकॉज उसमें अपना एंगल कितना है, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो ये हो गया अपने पास केस 1, ठीक है, जिसमें फोर्स क्या है, 0 है। देन वी हैव केस 2। केस 2 में क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री। तो ये समझना ध्यान से, केस 2 में क्या होगा, 4 थीटा 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अभी हुआ क्या, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे है, वेलोसिटी अपवर्ड है, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। तो क्या बनेगा, क्यू वी बी इंटू 1। तो क्यू वी बी क्या आएगा अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चार पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। अभी बताया था ना, अगर अपने पास वेलोसिटी एंड फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक है चाहे मैग्नेटिक है, दोनों में एंगल 90 डिग्री हो, तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, दैट विल बी सर्कुलर। द पार्टिकल will move in circular path and अभी अगर कोई बॉडी, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में रोटेट होती है, तो उसको रोटेट होने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हेलो,
सिमरन क्या बोल रहे हो बच्चे? तो अपने पास क्या बनेगा? पाथ एंड द रिक्वायर्ड स्क्रीन पर ब्लैक विजिबल हो रही। स्क्रीन नॉट हाँ विजिबल। जी सर, शो नहीं हो रही। हाँ जी सर। अब हो रही है? हाँ जी सर, हुन हो रही है। चलो, पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, आई डोंट नो। तो अपने पास द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स will be given by कौन सी फोर्स देगी? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्केयर बाय आर, और ये वाली फोर्स क्या है? क्यू वी बी। इक्वेट कर दिया, वी से वी कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना बनेगा? इट वुड बी एम वी बाई क्यू वी। मैं पहले बता देता हूँ, चैप्टर सारा इजी है, बट आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी रिमेंबर इन योर ब्रेन। तो अपने पास रेडियस आ गया। किसका रेडियस है? जब जो चार्ज्ड पार्टिकल सर्कल में रोटेट होएगा तो उसके सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो सेकंड टर्म आएगी टाइम पीरियड, सिंबल होगा टी। तो सिंपल टाइम पीरियड क्या बनता है अपने पास? टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल भी बोल सकते हैं, वन रोटेशन भी बोल सकते हैं, और वन रोटेशन। ठीक है, तो अपने पास टी का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब दो मेथड से आपको करके दिखाता हूँ, देख लो। एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला इक्वेट किया है। कैसे? ध्यान से देखो, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? एम ओमेगा स्केयर आर, और मैग्नेटिक का कितना है? क्यू वी बी। ठीक है, वी को यहाँ पे ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, ये बनेगा एम ओमेगा स्केयर आर क्यू ओमेगा आर इंटू बी। तो आर से आर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो इससे ओमेगा की वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास? दैट वुड बी क्यू बी बाय एम, अकेली बची एम। ओमेगा का बाय डेफिनेशन होता है 2 पाई/टी, किसके इक्वल हो गया? क्यू बी बाय एम। तो टी कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई m/क्यू बी। तो जो अपने पास टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज रेडियस। तो ये एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी मेथड देख लो, दिस इज फर्स्ट मेथड। बट आपको पता होना चाहिए, चक्कर ये है सारा, यू शुड नो बोथ द मेथड्स कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जब सेकंड मेथड की बात करते हैं द आंसर वुड बी सेम, कोई फर्क नहीं होगा, तो उसका पॉइंट हम साथ में लिख लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा अपने पास? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है अपने पास? v। तो रेडियस का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, कितना लिखा है? 2 पाई/v। रेडियस कितना है? mv/क्यू v। ध्यान से देखो, v से v कैंसिल हो गया, क्या बन गया? 2 पाई m/क्यू v। कोई डिफरेंस है टाइम के फॉर्मूले में? नहीं, डिफरेंस सेम है। अगर फॉर्मूला सेम है तो जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, आपकी कन्वीनियंस है। तो अपने पास क्या होगा? जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस एंड वेलोसिटी से, दैट इज टाइम इज independent of orbit radius as well as velocity of particle। क्लियर सभी को? सिंपल। नोट करके बताओ, फिर इसका मेन इंपॉर्टेंट केस 3 बनेगा, उसको डिस्कस करते हैं।
थर्ड केस बनता है अपने पास, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो सभी तरफ यूज होएगा। केस 3 है जब एंगल 0, 90, 180 से कुछ डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड केस व्हेन थीटा इज, मतलब जनरलाइज केस होएगा, अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो कोई भी एंगल होएगा इन तीनों को छोड़ के। तो अपने पास क्या बनेगा, जो पाथ होगा, मतलब लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास ऐसे करके है, मैग्नेटिक फील्ड अपना ऊपर की साइड पे, वेलोसिटी ऐसे करके एंगल थीटा पे, तो जो इसका पाथ होगा दैट वुड बी स्पाइरल बाइंडिंग जैसे पाथ होगा। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, अभी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो ये होएगा, एक नीचे आएगा। जो नीचे कंपोनेंट है वो बनेगा कॉस थीटा, बिकॉज जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो क्या हो जाता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा सर्कल में, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, और जो कॉस थीटा होगा वो उसको आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए। जितनी देर में पार्टिकल v साइन थीटा से एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उतनी देर में पार्टिकल v cos थीटा से एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड को, ठीक है। तो कितना शिफ्ट होगा इसको हम बोलेंगे पिच, डिफाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, देख लो बस। तो थ्योरी लिख लो, ड्यू टू v cos theta the particle moves forward, and due to v sin theta the particle rotate in circle, the particle move in circular path। ठीक है, इतना समझ में आया कि v sin थीटा की वजह से वो सर्कल में रोटेट करेगा और v cos थीटा की वजह से वो फॉरवर्ड जाएगा। द कंबाइंड इफेक्ट, दोनों का अगर कंबाइन करेंगे, मतलब एक तो सर्कल में मोशन हो गया, एक आगे मूवमेंट हो गया, द कंबाइंड इफेक्ट इज दैट पार्टिकल मूव्स इन हेलिकल पाथ। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, हेलिक्स के फॉर्मेट में मूव करेगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है, आगे को। तो वो सर्कल में भी रोटेट होएगा, वो आगे भी जाएगा। तो अपने पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी तो थीटा लगेगा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। बट अभी यही जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो सर्कल में रोटेट करवाएगा। सर्कल में रोटेट करवाने के लिए कौन सी अपने पास फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ध्यान से देखना इसको। तो क्यू वी बी साइन थीटा किसके इक्वल होएगा, एम वी स्केयर बाय आर। अभी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, इज इट वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। जिस कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में रोटेट हो रहा है दैट इज वी साइन थीटा। सभी को क्लियर, जिस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कल में रोटेट हो रहा है दैट इज वी साइन थीटा, एंड वही वी साइन थीटा क्या करेगा, इसको सर्कल में रोटेट करवाएगा। तो अभी क्या होगा अपने पास, v और साइन थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई आर। तो आर क्या बचेगा, दैट इज एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। जो पहले फॉर्मूला था एम वी, अभी क्या बन गया, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्लियर, सिंपल। तो इसके बाद अपने पास बनेगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वही होएगा डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसको सिंपल मेथड तो यही है, मतलब t इज इक्वल टू एक्स बाई वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी भी कौन सी लगेगी ये भी देखना है, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अभी ध्यान से देखो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में रोटेट हुआ है, साइन थीटा के कॉस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा की वजह से वो सर्कल में रोटेट हुआ, तो वेलोसिटी साइन थीटा कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू वी। तो वी साइन थीटा कैंसिल, वी गेट 2 पाई एम बाई क्यू वी। किसकी वैल्यू होगी ये, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगेन क्या अपने पास बन गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है तो कहाँ से वो साइन या कॉस पे डिपेंड करेगा। जब अपने पास टाइम पीरियड वेलोसिटी पे ही नहीं डिपेंड कर रहा तो वो मास पे बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बट वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगेन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एंगल। तो क्या बनेगा, अगेन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आई होप सारा आर्टिकल क्लियर होगा, थीटा, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो तीनों से क्या है ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर सभी को। तो नेक्स्ट आता है पिच। पिच क्या होता है अपने पास, जितने डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, जितने टाइम में पार्टिकल सर्कल में रोटेट होगा उतने टाइम में वो v cos थीटा से कुछ ना कुछ आगे फॉरवर्ड को मूव करेगा। तो कितना डिस्टेंस मूव किया उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लो, द डिस्टेंस थ्रू विच a particle the distance through which a particle moves forward, distance through which particle moves forward after completing one circular path। पिच क्लियर सभी को, यस नो करके बता दो मेरे को, कुछ तो कंफर्म कर। यस। तो एक सर्कल में वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड पिच, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है इसका। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज v cos थीटा। v cos थीटा की वजह से वो आगे जा रहा है तो v cos थीटा लगेगा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 पाई m बाय क्यू बी। तो वही फॉर्मूला हमने लिखना है। तो टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई m बाय क्यू बी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब बेसिकली आपने माइंड में क्या रखना है, फॉर्मूला अगर देखते हैं ना तो माइंड में क्या रखना है, एक तो रेडियस होएगा एम वी, नोटबुक के टॉप पे लिख लो ये वाले फॉर्मूला रेडियस का। रेडियस वुड बी एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। अभी इसमें आप साइन की वैल्यू पुट कर दो, जो आप वैल्यू पुट करोगे वही आपका आंसर होगा, 2 पाई m बाई क्यू। ये फॉर्मूले नोटबुक के टॉप पे नोट कर लो, यूज़ होंगे। जो टाइम पीरियड है वो तो इंडिपेंडेंट है अपना वेलोसिटी एंड रेडियस से। जो अपने पास रेडियस है, अगर अपने पास एंगल 90 है तो साइन 90 सीधा बन जाएगा 1 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 90 कितना बन जाएगा अपने पास, 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इस पूरे आर्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड वाले का जनरलाइज फॉर्मूला है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम, आपको क्लैरिफाई होएगा कि कैसे करना है, क्या मीनिंग है इसका।
ये वाला क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन है, प्रोटोन enters magnetic field with velocity 10⁶ मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट को लिखो सारे। 10⁶ मीटर पर सेकेंड at right angles to the magnetic field of 2 Tesla value. Calculate फर्स्ट पार्ट है, मल्टीपल पार्ट्स हैं, ऑर्बिट रेडियस। तो फॉर्मूला आपके पास है, करो फाइंड। सेकंड पार्ट टाइम पीरियड, फर्स्ट पार्ट रेडियस, सेकंड पार्ट टाइम पीरियड। तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या है? जनरलाइज फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। R इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। तो मास कितना प्रोटॉन का होता है? दैट इज 1.67 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10⁻6। 90 डिग्री बोला है तो कितना बन जाता है? साइन 90 डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन के ऊपर? 1.6 10⁻19 माइनस का मैग्नेटिक फील्ड 2, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 1/2 10⁻⁻21 प्लस 19 -2 बन जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? मैग्नेटिक रेडियस हो गया। रेडियस है, रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूनिट्स लगाएंगे मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास? 2πm/क्यू बी। वैल्यू पुट करो। 2 पाई, मास कितना? 1.67। प्रोटोन है ये, इलेक्ट्रॉन नहीं है। -27 डिवाइड बाय चार्ज 1.6 10⁻⁻19 मैग्नेटिक फील्ड 2। 1.6 से कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास? सिर्फ पाई बचा।
क्वेश्चन नोट कर लो सारे के सारे। क्वेश्चन कंप्लीट करो, नोट करो ये। इसके मैं बाकी पार्ट्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास कितना बनता है टाइम पीरियड, पाई इंटू 10⁻⁴, ये बन जाएगा -19, ऊपर जाते हैं तो ये बनेगा -8 सेकेंड। तो ये इसका बन जाएगा अपने पास टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट में अपने फाइंड करो फ्रिक्वेंसी, फॉर्मूला अपने आप लगाओ। नेक्स्ट में फाइंड करो फ्रिक्वेंसी, फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। देन वी हैव टू फाइंड ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। करो फाइंड, कुछ पार्ट्स अपने आप करके देखो। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, ये बन जाएगा 10⁻8 हर्ट्ज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², ठीक है। तो मास कितना आएगा, 1.67 10⁻⁻27, वेलोसिटी दी हुई 10⁻6 का स्क्वायर, बन जाएगा 0.835 इंटू 10⁻⁻27 से +12 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -15 मिनट्स के आएंगे जाउल्स। क्लियर। फिर ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा क्या आएगा अपने पास, v/r। तो v कितना है, 10⁻6। रेडियस कितना अपने पास, रेडियस हमने फाइंड किया था, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI में तभी देगा ये। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 बनेगा। इट वुड बी 2 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड में होगा। क्लियर सभी को, कैलकुलेशंस क्लियर सभी को। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में होते हैं, टेस्ट में भी आएंगे, पहले बता रहा हूँ। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters magnetic field
enters magnetic field at right angles with same velocity. Find the ratio of their orbit radius. तो हमने ऑर्बिट रेडियस की रेशियो निकालनी है। सबसे पहली बात, प्रोटॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है। प्रोटॉन होता है 1h1, चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। ये नोटबुक के टॉप पे नोट कर लो, बहुत बार यूज होएगा। ड्यूट्रॉन होता है 1h2 1 पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है अंदर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4 2 पॉजिटिव। तो अपने पास प्रोटॉन का मास कितना है 1, चार्ज कितना है 1। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना है 1 जो पॉजिटिव में लिखा है, और मास कितना है 2। अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4 और चार्ज कितना है +2, ठीक है। ये अपने पास ये पार्टिकल की डिटेलिंग हो गई। उसके बाद जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है mv/qb। उसने गिवन क्या है, उसने बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट है, वन एंड सेम है। तो वेलोसिटी क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट होगी। चार्ज डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अपने पास जो रेडियस होगा किस पे डिपेंड करेगा, वो वेलोसिटी, ध्यान से देखो, मतलब उसमें से वेलोसिटी सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, बचा क्या पीछे, मास बाय चार्ज। तो ये चीज़ बच गई। तो आर पी, आर सेकंड में डी लिख देते हैं ड्यूट्रॉन को, और आर अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, m/q ऑफ प्रोटॉन, m/q ऑफ ड्यूट्रॉन, m/q ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो मास कितना होएगा अपने पास प्रोटॉन का 1, चार्ज कितना होएगा 1। मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होएगा 2, चार्ज कितना होएगा 1। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होएगा 4, और चार्ज कितना होएगा 2। तो कैंसिल करके बन गया 2। तो रेशियो कितनी बन गई, 1:2:2। तो अपने पास रेशियो कितनी बन रही है, दैट इज 1:2:2। तो ये अपने पास रेशियो बन, जो अपने पास आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, यस नो जब तक बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मैं डिस्कस कर रहा। यस सर। बाकी भी बता दो, एक ही बच्चा रिप्लाई करता है हमेशा। यस सर। यस सर। चलो उम्मीद है आपने साथ साथ में नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट इसके 2-3 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपने ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, दो दो क्वेश्चन और है। अभी इसका सेकंड पार्ट भी कर लो, सेकंड पार्ट भी अपने पास गिवन है, वैसे ही करते हैं तो बुक के क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाते हैं आपके। इफ ऑर्बिट रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड, नेक्स्ट पार्ट अपने आप करके देखो, फाइंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ फाइंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का दिया हुआ है, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का फाइंड करें।
तो हमने ड्यूट्रॉन का फाइंड करना है और अल्फा पार्टिकल का रेडियस फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जो अपने पास रेडियस की रेशो दी हुई है ड्यूट्रॉन अल्फा की कितनी है, 1:2:2। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। आंसर खत्म। तो यही अपना आंसर है। ठीक है, रेशो लेनी थी, रेशो को ही इक्वेट करना था। क्लियर? सिंपल है क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है इसमें करने वाला खास। तो नेक्स्ट है अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हरकतें आप बंद कर दो जो काटे कूटे मारने की है स्क्रीन पे। इसको आप अपने आप रिमूव करो जिसने भी डाला है। enters magnetic field at right angles with same momentum. Find ratio of orbit radius। तो हमने ऑर्बिट रेडियस की रेशियो फाइंड करनी। रेशियो ऑफ ऑर्बिट रेडियस। पेन इसका थोड़ा खराब हुआ पड़ा है तो यू हैव टू बियर विद इट, तभी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। तो इसकी मोमेंटम सेम दिया है हमें, मोमेंटम सेम दिया हुआ है तो हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्बिट रेडियस का रेशियो फाइंड करनी है। तो देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, mv/qb। ठीक है, और mv क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम बाय qb है। b यहाँ पे सेम है तो r किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/चार्ज के। बस हो गया क्वेश्चन आपका। अभी r ऑफ एक होएगा अपने पास प्रोटॉन, r ऑफ ड्यूट्रॉन और r ऑफ अल्फा पार्टिकल होएगा। तो कितना बनेगा, 1/q प्रोटॉन के इक्वल है, इक्वल टू कर देते हैं 1/q ऑफ ड्यूट्रॉन, 1/q ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है, ड्यूट्रॉन पे भी 1 होता है, और अल्फा पे कितना होता है, 2 होता है। अभी इसको करने का मेथड क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 2 1। तो ये आपका आंसर है। क्लियर सभी को? तो अपने पास जो प्रोटॉन होता है वो 1h1 1 पॉजिटिव हो जाता है, जो ड्यूट्रॉन होता है 1h2 1 पॉजिटिव होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है 2he4 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही लॉजिक होता है अपना। क्लियर सभी को? कंटिन्यूटी में है क्वेश्चन सारे के सारे, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल enters magnetic field with same kinetic energy. Find
रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है हमें, काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है अपने पास, इसको लिखते होते हैं हम, पिछले वाला देख लो। तो अपने पास पिछले क्वेश्चन में गिवन था मोमेंटम सेम है, मोमेंटम सेम है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू वी। एम इंटू वी को क्या लिखते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम सेम हो गया, गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो अपने पास जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अपने पास, जो रेडियस है किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा सिर्फ चार्ज के, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो रेडियस किसका लेना है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का। तो चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1, ड्यूट्रॉन पे 1 है चार्ज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप पे, प्रोटॉन पे 1 चार्ज, ठीक है, और ड्यूट्रॉन पे 1 चार्ज, और अल्फा पार्टिकल पे 2 चार्ज। जब अपने पास रेशो बन गई, रेशो कितनी बनी, 1 1 1/2, तो क्या करूँगा मैं, इसको इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों टर्म्स को, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 2 और 2/2, 2/2 को लिखते हैं 1, यही अपना आंसर है। क्लियर हरजोत, बोल के बता दिया करो बच्चे, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी सर, क्लियर है। चलो गुड। नेक्स्ट वाले में किनेटिक एनर्जी इक्वेट की है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो अपने पास हाफ एम वी स्केयर को हम लिख सकते होते हैं पी स्केयर बाई 2m, इसको ध्यान रखना, या फिर मोमेंटम को लिख सकते हैं हम 2m के। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू वी। अभी तो आपको भी याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। एम वी क्या होता है, पी डिवाइड बाई क्यू वी। पी नहीं दिया हुआ हमें, किनेटिक एनर्जी दी हुआ है, तो पी को हमने किनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो ये बनेगा 2m के ई का अंडर डिवाइड बाई क्यू वी। अभी ये आपके पास लॉजिक आया, अभी मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, जो चीज़ कांस्टेंट है, किनेटिक एनर्जी की दी हुई है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कांस्टेंट है, और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो रेडियस जो है, विच इम्प्लाई, रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, अंडर एम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्यू, तो इस पे डिपेंड करेगा अपने पास रेडियस जो होगा। ये वाला क्लियर सभी को। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा क्या बनेगा, अंडर एम बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अंडर एम बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, अंडर एम बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो पहले का मास कितना है, 1, चार्ज कितना है 1, प्रोटॉन के बारे में। ड्यूट्रॉन का मास कितना है, 2, चार्ज कितना है 1, और अल्फा का मास कितना है, 4, चार्ज कितना है 2। तो ये अपने पास क्या बच गया, 1√2, और √4 कितना था, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो ये आपका आंसर है। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है, ढंग से कर लो, ढंग से समझ लो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में है, इफ ऑल हैव accelerated by सेम पोटेंशियल, अगर सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करे, ठीक है, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला पिक करेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला देखो क्या है अपने पास, तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या अपने पास, तो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू वी, 2m के ई बाय क्यू वी। कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी बाई क्यू वी। अभी गिवन क्या हमने अपने पास,
कौन सी चीज़ कांस्टेंट गिवन है? अपने पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। बच क्या गया पीछे? पीछे बच गया मास चार्ज का अंडर डिवाइड बाय चार्ज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? m/q का अंडर लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट स्टेप तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सारे मेरे को ये कंफर्म कर दो, ये चीज़ समझ में आ गई। m/q कैसे किया? ऊपर अपने पास क्यू का अंडर है, नीचे के अकेला क्यू है, ठीक है, तो अंडर में आ जाएगा ये ऐसे करके। अब तो वैसे ही +2 में हो चुके हो, तो ये चीज़ें तो बेसिक आपके क्लियर होनी चाहिए। तो अपने पास आर किसके डिपेंड कर रहा है? अंडर m/q के। तो आर प्रोटोन है, आर ड्यूट्रॉन है, आर अल्फा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? m/q ऑफ प्रोटॉन, m/q ऑफ ड्यूट्रॉन, m/q ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास 1, चार्ज 1, ड्यूट्रॉन का मास 2, चार्ज 1, उसका अल्फा का मास 4, चार्ज 2। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया? 1√2√2, ये अपना इसका रिजल्ट बन गया। क्लियर सभी को? तो इससे आपके क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं एक टॉपिक के सारे, जिसमें हमने वोल्टेज चेंज कर लिया, किनेटिक एनर्जी सेम रख दी, मोमेंटम सेम रख दिया, चार्ज सेम रख दिया, ठीक है। तो इससे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इस चैप्टर में कितने आर्टिकल कैंसिल किए हुए हैं वो चेक करके हम वो वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे को पता है बस करने को बोल रहे हो, उसके आगे नहीं करवा रहा। अभी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे ऊपर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बोल सकते हो आप, मैं मना नहीं करता कुछ भी। तो टेस्ट आज के आप रात को चेक होके मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है।